नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ में हूं दीक्षा। तो आज बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस की चुनाव से पहले रिजॉर्ट रणनीति की। जी हां, विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस बैक टू बैक कई मीटिंग कर रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों में चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। फिर बात होगी गहलोत सरकार के उस फैसले की जिसके तहत अगले 7 दिन राजस्थान सीमा पर बिना पास के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और फिर दिखाएंगे आखिर कैसे और कहां हुई करोड़ों की चोरी। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन सुबह 11 बजे होगा। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स 95 वर्ष के पूरा होने पर वार्षिक पूर्ण सत्र का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने दोस्त नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर चर्चा की। 5वीं बार पीएम बनने पर बधाई भी दी। नेपाल सरकार के संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज किए जाने की मांग करने वाली सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ है। उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई है। विधायकों की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश जैसा खेल अब राजस्थान में खेलने में जुटी हुई है। गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जयपुर में करोड़ों अरबों का कैश ट्रांसफर हो रहा है। ये पैसा कहां से और कौन भेज रहा है, ये सभी को पता है। बैंकों से कर्जा लेकर विदेश भाग चुके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। इन दोनों पर शिकंजा कसते हुए ईडी हांगकांग से हीरे, मोती और ज्वेलरी वापस लाई है, जिसकी कीमत करीब 1350 करोड़ रुपए है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई है। इसमें से 1,35,206 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 7,745 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है, जिसमें से 42,638 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3,289 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,309 हो गई है, जिसमें से 11,861 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 905 मरीजों की जान चली गई है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अपने ट्वीट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई, उन्होंने सभी सहयोग का आश्वासन दिया है। मथुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 356 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,600 के पार पहुंच गया है। वहीं 259 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 74,44,000 के पार हो गई है, जिनमें से 37,22,498 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 4,18,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश के 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन और प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर उच्च शिक्षा में आगे की रणनीति तय की। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मांग की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को खोलने से पहले शिक्षा संस्थानों में संक्रमण से बचाव और हाइजीन के संबंध में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उदयपुर के घंटाघर थाने में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की एक एफआईआर दर्ज हुई है। 13 साल से बंद दुकान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। धौलपुर की कमला कॉलोनी में सनसनी फैल गई। यहां 55 साल के बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव पुराने बिंजौर में वाटर वर्कर्स की डिग्गी में डूबने से चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में बारिश और आंधी के चलते न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। अस्पताल परिसर गेट के पास बड़ा पेड़ गिर गया। चूरू के
के रतनगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस की 27 वर्षीय महिला कर्मचारी के क्वार्टर में अज्ञात व्यक्ति घुस गया। जब महिला कर्मचारी चिल्लाई तो अज्ञात व्यक्ति वहां से फरार हो गया। रेलवे की तरफ से NWR जोन में एक बड़े निर्माण कार्य को महज 11 घंटे में अंजाम दिया गया। दरअसल 10 जून को फुलेरा और अजमेर सेक्शन के दौरान 11 घंटे का ब्लॉक किया गया। दिल्ली में तेज हवा से निजामुद्दीन ब्रिज पर लगा सोलर पावर पैनल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी कोई फैसला नहीं ले पाई है। आईसीसी बोर्ड की टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मौजूदा T20 वर्ल्ड कप पर अगले महीने तक फैसला टाल दिया गया है। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर